हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग आईएसआई का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, पार्टिकुलरली पीएचडी एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आईएसआई का पीएचडी एग्जाम में। ओके, इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है बेस्ड है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे बनाना चाहिए, ताकि जो हमारा आने वाला एग्जाम है आईएसआई वो बहुत अच्छे से जाए और बड़ा अच्छे से जाए। ठीक है, ओके, चलिए। सो लेट जी 0 1 से आर के बीच में कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और जी एन आपने डिफाइन कर रखा है 0 1/2 से आर के बीच में, जहाँ जी वन ऑफ जी जी के बराबर है। और इटेरेटिवली यू हैव डिफाइंड जी एन प्लस वन इक्वल टू 0 से टी जी एन एस डी एस। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। देन यू हैव टू प्रूव दैट लिमिट एन फैक्टोरियल ऑफ जी एन टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो गिवन क्या है हमारे पास एक कलेक्शन, एक तो कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर लिया 0 से 1/2 के बीच में, और उसकी हेल्प से वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सक्सेसिव सीक्वेंसेस, राइट। जी1 हमने जी मान लिया। जी2 कैसे डिफाइन किया? जी2 हमने डिफाइन किया 0 से टी जी जी एस डी एस। फिर जी3 कैसे डिफाइन किया? जी2 एफ एस डी एस डी एस। ऐसे ऐसे चलते गए, तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिल गया। ठीक है, अब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हम लोग जब लिमिट निकालेंगे पॉइंट वाइज उसके साथ एन फैक्टोरियल का गुना करके, तो क्या वो जीरो है या नहीं है ये हमें चेक करना है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब ये उम्मीद नहीं था कि ये आईएसआई के पीएचडी एग्जाम में आया हुआ है। बट चलिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में एक दो आसान भी दे देता है ताकि आप लोग पास कर पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें और हम लोग का थॉट प्रोसेस क्या हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, सो जस्ट रिकॉल। ठीक है, हमारे पास अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, इफ जी इज कंटिन्यूस ऑन 0 से 1/2, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन गिवन जनरल किसी भी कॉम्पैक्ट सेट में, तो वो बाउंडेड होगा। कैसे होगा भैया? हाउ? सोचना है। ओके, तो वी शुड गेट सम नॉन नेगेटिव नंबर such that gx modulus less than or equal to m for all x 0 to half. Okay, 0 to half is not important, any compact subset of r वहां continuous function है, you can get this. Well, okay, फिर हमें जो डिफाइन किया गया है कि ठीक है, g1 ऑफ x हम लोग gx ही डिफाइन कर देंगे। फिर g2 ऑफ x जो हमने डिफाइन किया है वो सिंपली 0 से x आया g1 ऑफ t dt। और फिर इटरेटिवली we should define g1 plus 1 of x 0 to x gn of t dt. Okay, and we'll start from like 1 2 3 so on so forth. Okay, तो चलो हम थोड़ा सा बाउंड निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, जीवन का जो बाउंड है वो तो हमें पता है, राइट, फॉर ऑल एक्स। जी2 का हम लोग बाउंड निकालने की कोशिश करते हैं। ये 0 से x, g1 is nothing but okay, well, g1 of t this dt modulus, right। एक फैक्ट होता है, जैसे कंटिन्यूस फंक्शन मॉडुलस आप अंदर ले जाएंगे लेस देन इक्वल टू इनक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 0 से x इज g1 ऑफ t मॉडुलस dt। क्लियर हो गया? सो दैट इज देयर। वो g1 ऑफ t dt। सो g1 ऑफ t का मैक्स वैल्यू है हमारे पास, राइट। वी हैव दैट मैक्स वैल्यू है ना, m। सो दिस इज m टाइम्स dt।
ओके, यहाँ तक। एंड दिस इज g1 ऑफ दिस। तो g1 का मैक्सिमम बाउंड हमने लिया m। दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ x। यहाँ पे हमने दो तीन चीजें फैक्ट यूज करी। ठीक है, क्या क्या फैक्ट यूज किया? a to b fx dx, this modulus less than equal to a to b mod of fx। ये फैक्ट हम इसका बाउंड रहेगा तो वो आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो g2x का ये बाउंड है। सिमिलरली g3x, g3x भी देख लीजिए। 0 से x g2x dx। सो ये 0 to x d2x modulus dx। सो g2x 0 to x, g2x is nothing but, अच्छा x यहाँ पे मत रखें, यहाँ पे t यूज करें, g2 of t of t। ठीक है, g2 of t m times t of dt, right? आवाज है। सो g3 of x is equal to m times x square by t। This is true for all x 0 to half। ठीक है, आगे भी चलते हैं हम लोग। सो gn plus 1 of x 0 to x gn of t of dt। इसको इनइक्वालिटी में हम लोग यूज करेंगे। 0 से अपना x, राइट है। ये देखिए इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, फिर इसका बाउंड करेंगे, राइट, इंडक्शन यूज करेंगे, g4x निकालेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे, m of x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, सो एंड सो फोर्थ, gn of nx m of अपना xn माइनस वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक है, वो हम लोग प्रूफ ऐसे ही इंडक्शन से इसको हम लोग ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, ओके, तो इसको लिखने का जरूरत है नहीं। सुना, अब हमें देखना है कि लिमिटिंग वैल्यू n गोज टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल gn ऑफ x क्या आएगा। लिमिटिंग वैल्यू n को फैक्टोरियल, ये gn ऑफ x। अब gn ऑफ x हमें देखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा gn x का बाउंड हम लोग देख लेते हैं। सो gn x जो है हमारे पास, व्हाट इज द gn x? सो लेट्स लुक एट द gn x। सो द mod of gn x is less than equal to, व्हाट इज दैट, क्या था, m of xn माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, जहाँ पे कि x बिलोंग कर रहा है 0 से हाफ के बीच में, तो कोई भी x लो हाफ उसको फिक्स करो। नाउ फिक्स x, so this n factorial gnx, this is less than equal to m times n factorial x of n minus 1 upon n minus 1। So this is m times n into x का power n minus 1। So this n factorial gn of x, this is less than equal to m times n of x of n minus 1। अब इसको देखना है कि इसका क्या बिहेवियर है, लेट्स कॉल इट दिस bn। ओके, so this bn is m times n into x का पावर n माइनस। अब ये ध्यान दीजिएगा x जो है आपका वो 0 से हाफ के बीच में है, मतलब मॉड x एक से छोटा है। तो मॉड x अगर एक से छोटा है, दिस इज द पॉलिनोमियल इन x एंड दिस इज, ये एक्सपोनेंशियल हो गया और ये पॉलिनोमियल है। सो दिस bn goes to 0 as n goes to infinity, as n times xn, this goes to 0 as n goes to infinity। ठीक है, y
एंड हाउ। तो यू नीड द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, कि कोई भी एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी होती है जिसका मॉडुलस एक से छोटा है, एंड यू टेक दैट पावर, यू कैन रेज द पावर एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय polynomials in n, the polynomials in n into exponentials whose base is modulus less than 1, that goes to zero, है ना, rate of decreasing of this much faster than rate of increasing of this। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स, तो ये यहाँ पर यूज है। तो ये अगर नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप यहाँ पे लाकर अटक जाओगे। वो एस्टिमेट्स हमने कैसे लिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों की छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब चीज, राइट। चीजों पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। और छोटी सी चीजों पे हमें पता है कि आप ध्यान देना चाहते हो, बट थोड़ा सा डर जाते हो या उस टाइप का कॉन्सेप्ट आपका नहीं है, उस पे थोड़ा काम कीजिए। अभी जैसे कुछ बच्चों का बहुत अच्छा मेहनत किया इन्होंने 1 साल से, अभी टीएफआर में गए सब कोई, बैंगलोर में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में। तो उनमें और बाकी जो फेल किए क्या अंतर है कि उन्होंने उस चीजों पे ध्यान दिया, अपनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया, और जो डाउट्स रहा उसको क्लियर किया। इसी टाइप से अगर आपको कोई चीज नहीं आता है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस उस पे ये देखना है कि मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या काबिलियत है कि मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ। अगर ये खुद से हो रही है बहुत अच्छी बात है, या यहाँ पे आकर अटक रहे हैं और लगता है कि यार नहीं, बहुत एक डर भी लग रहा है या लिखते समय हाथ कप रहा है, तो ये उस समय आपको लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है तो उसको लेना चाहिए, और लगता है कि वो गाइडेंस यहाँ से मिल सकता है तो जरूर लीजिए। 2 जून से यहाँ पे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, ISI CMI 2026 के लिए, TFR के लिए, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं अभी से 6 महीने के बाद, उसके लिए 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी। तो वो अगर सीरियसनेस है आपके अंदर, वो आपके अंदर एक है कि हाँ मुझे इस टाइप की चीजों में डर गायब करना है, मुझे इस चीज पे एकदम कॉन्फिडेंट होना है, ओवर नहीं होना है बट लो भी नहीं रहना है, मीडियम वैसा रहना है, तो ये बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और इस टाइप की चीजों पे मजा आएगा उस बैच में, हम लोग ये सब हर एक रीजनिंग के बारे में सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। ओके, सो bn goes to 0, एंड सिंस मेरा जो mn है, आ, ये जो मेरा n फैक्टोरियल है, gn of x लेस देन इक्वल टू bn था, ये 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, तो बाय सैंडविच थ्योरम, लिमिटिंग वैल्यू n goes to infinity, n factorial gn of x equal to 0, that's it, and this is the complete, and this is now because x is any random number 0 to half, now vary x doesn't matter। इसमें मैं एक एक्सरसाइज देके आपको जा रहा हूँ, क्या है जो हमारा ये सीक्वेंस है gn x, does it converges 0 uniformly on 0 से हाफ, और दूसरा क्या ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन 0 टू हाफ। ये दो मेरे नन्हे मुन्ने से एक्सरसाइज है, ठीक है। ओके, इसको आप बनाना और इसको बना के आप सेंड करना सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है, ये उन लोगों के लिए जो मैथ में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनके लिए सोचो इसको, ठीक है। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, चलो यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और अपना थोड़ा सा हिम्मत रखो, अपना कॉन्फिडेंस को बहुत ओवर मत होने दो, बट डाउन भी मत होने दो, और अपनी, और अब थोड़ा अपनी मैथमेटिक्स की इज्जत करो, सब कुछ आगे अच्छा होगा, ठीक है। उस अच्छे में अगर यहाँ का सपोर्ट चाहिए तो मेल कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।